जब विपक्ष जातीय गणना को एकजुटता का सबसे बड़ा माध्यम बना रहा था। उसके बाद सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों की गिनती होती रही है। अब वो हिंदू समाज की जातियों में गहरे जाकर वोट बैंक को मथना चाहती है। सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को ओबीसी समाज में मिलेगा। राहुल गांधी जो जाति गिनाओ का नारा लेकर भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे, एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस जातीय गणना से हिंदू समाज और ज्यादा मटेगा, और अगर इनकी गिनती अलग अलग हुई तो मुस्लिम राजनीतिक एकता को भी झटका लग सकता है। नमस्कार, मैं राम गोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। तो अब सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, सवाल सियासत का है, सत्ता में हिस्सेदारी का है और उस मुद्दे का है जिसे अब तक विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जातीय जनगणना की। वो जातीय जनगणना जो राहुल गांधी सालों से मांगते रहे हैं, जिसके लिए तेजस्वी यादव पटना की सड़कों पर उतरे, जिसे अखिलेश यादव ने अपनी समाजवादी पार्टी की रीढ़ कहा। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी सरकार ने खुद जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया है, तो क्या ये मान लिया जाए कि मोदी ने उनकी बात मान ली है, या फिर से मान लिया जाए कि मोदी ने इनका सबसे बड़ा मुद्दा छीन लिया है। राजनीति में वक्त से पहले कदम उठाना चालाकी नहीं, मास्टरी होती है, और मोदी ने यह मास्टर स्ट्रोक ऐसे समय में खेला है जब विपक्ष जातीय गणना को एकजुटता का सबसे बड़ा माध्यम बना रहा था। कांग्रेस ने इसे न्याय योजना से जोड़कर देखा, तेजस्वी यादव ने संख्या के अनुपात में अधिकार की बात रखी और अखिलेश यादव ने इसे पिछड़ों की आत्मा कहा। लेकिन अब बीजेपी खुद कह रही है, हम जातियों की संख्या जानना चाहते हैं ताकि नीतियां बनाते समय न्याय हो सके। सोचिए, कल तक जो बात बीजेपी से टकराव का मुद्दा थी, आज वही बीजेपी की रणनीति का हिस्सा बन गई है। अब आइए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। आखिरी बार जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने तब आखिरी बार हर जाति की गणना की थी। उसके बाद सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों की गिनती होती रही है। 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना की, लेकिन वो आंकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए, क्योंकि सियासत डर गई थी उन आंकड़ों से। उन्हें डर था कि सच्चाई सामने आ गई तो सामाजिक समीकरण हिल जाएंगे। लेकिन अब जब बीजेपी ने इस डर को पार कर लिया है, तो ये सीधे संकेत है कि अब वो सिर्फ हिंदुत्व के नारे से चुनाव नहीं जीतना चाहती है, अब वो हिंदू समाज की जातियों में गहरे जाकर वोट बैंक को मथना चाहती है। अब बात करें इसके फायदे और नुकसान की। सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को ओबीसी समाज में मिलेगा, जो समाज अब तक खुद को गिनती में सबसे आगे लेकिन हिस्सेदारी में सबसे पीछे मानता था। अब उसे उम्मीद है कि सरकार उसकी संख्या के आधार पर फैसला लेगी, और ये वही ओबीसी वर्ग है जिसने 2014 से 2019 तक बीजेपी को भरपूर वोट दिया है। मोदी खुद भी ओबीसी से हैं, और यही बात अब जातीय पहचान के रूप में पेश की जा रही है। यानी बीजेपी का नया नारा है, अब की बार ओबीसी को अधिकार। अब अगर नुकसान की बात करें तो विपक्ष बुरी तरह से बैकफुट पर चला गया है। राहुल गांधी जो जाति गिनाओ का नारा लेकर भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे, अब उनकी वो मांग बीजेपी ने खुद मान ली है। तेजस्वी यादव जो इसे मंडल 2 की शुरुआत मानते थे, अब खुद सोच रहे होंगे कि असली मंडल तो मोदी ने कर दिया है। और अखिलेश यादव तो जातीय गणना को पिछड़ों की गारंटी मानते थे, अब वो खुद को ही दोहराते हुए लग रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस जातीय गणना से हिंदू समाज और ज़्यादा मटेगा, क्योंकि जैसे ही हर जाति की संख्या सामने आएगी, तब हर जाति अपने हिस्से का मांगेगी। हमें 10% आबादी है तो 10% आरक्षण क्यों नहीं, हमें 15% है तो 15% नौकरी क्यों नहीं। ये सवाल समाज में टकराएंगे या प्रतिनिधित्व का रास्ता खोलेंगे, ये सोचने वाली बात होगी। फिलहाल तो ये तय है कि स्वर्णों के बीच एक असहजता जरूर पैदा होगी, क्योंकि अब वो ओबीसी को आरक्षण देने से नहीं बल्कि उसके आंकड़ों से डरने लगे हैं। दूसरा सवाल, मुस्लिम समाज की जातियों का क्या होगा। भारत में मुस्लिम समाज को हमेशा एक समान वोट समझा गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं मुस्लिमों में भी जातियां हैं, इनकी स्थिति भी अलग अलग है, और अगर इनकी गिनती अलग अलग हुई तो मुस्लिम राजनीतिक एकता को भी झटका लग सकता है। तब शायद AIMIM जैसी पार्टियां अपनी जाति आधारित राजनीति को आगे बढ़ाएं और कांग्रेस या सपा जैसी पारंपरिक पार्टियां बैकफुट पर आ जाएं।